आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लूडो वगैरह खेलते वक्त आपका दिल कर रहा हो किसी और गोटी को चलने का, मगर आपने कोई और चल दी और बाद में वो कट गई, तो आपको लगे कि यार मुझे लग ही रहा था कि ये चलनी चाहिए थी। या ऐसे ही किसी को कुछ बात बताने का दिल ना हो और फिर भी आपने बता दी और बाद में आपको दिक्कत हुई, तो भी आपके माइंड में ये थॉट आया कि मुझे लग रहा था कि इसे ये बात नहीं बतानी चाहिए। तो भाई ये होता है आपके सिक्स सेंस की वजह से, यानी कि आपका वो चक्र जो आपकी मदद करता है लाइफ के हर छोटे बड़े फैसलों को लेने में। आपने अगर जन्नत मूवी देखी हो तो उसमें इमरान हाशमी को मैच पर सट्टा लगाते हुए दिखाया गया है और वो गेम जीतता है सिर्फ अपने सिक्स सेंस की वजह से। ऐसे ही हॉलीवुड की एक मूवी है सिक्स सेंस, जिसमें एक बच्चे को वो लोग भी दिखते हैं जो इस दुनिया में है भी नहीं। क्योंकि उसके सिक्स सेंस इस तरह से काम करते हैं कि वो किसी के भी दुख को आसानी से देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान जिंदा हो या नहीं। चलो ये तो हो गई मूवी की बात, मगर ये बात साइंटिस्ट ने भी मानी है कि इंसान के दिमाग में सिक्स सेंस एक ऐसी पावर है जो उसे ठोकर लगने से पहले संभलने का एक मौका जरूर देती है। तो भाई अगर आपके सिक्स सेंस एक्टिव नहीं है तो आज आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्टिव कैसे होते हैं, और अगर ये एक्टिव है तो ये वीडियो आपकी इन्हीं पावर को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअल में यार हमारे इंट्यूशन ही हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं, मगर बहुत सारे लोग अपने अंदर की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले तो यार मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताना चाहता हूं कि आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव क्यों नहीं करते। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो आसान रास्ते जो आपके सिक्स सेंस को, आपके अंदर की आवाज को क्लियरली सुनने में आपकी मदद करेंगे। तो भाई आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव नहीं करते, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये चीज आपको पहले से ही मालूम होती है। एक्चुअल में यार देखो, हमें पता होता है कि ऐसा हो सकता है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे हम स्टडी नहीं कर पाते और इधर उधर ध्यान लगाने लगते हैं, तो हमें पता होता है कि हम फेल हो सकते हैं या मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसके बावजूद भी हम खुद को फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए। ऐसे ही ब्रेकअप एकदम से नहीं होता, हमें रिलेशनशिप में रहते रहते ऐसे बहुत सारे हिंट मिल रहे होते हैं कि ये रिश्ता शायद ही चल पाएगा, फिर भी हम जबरदस्ती रह रहे होते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम खुद की आवाज को इग्नोर कर रहे होते हैं। इंट्यूशन पर हमारा बिलीव ना करने का दूसरा कारण है, आपको यह लगता है कि आपको गॉड या यूनिवर्स कुछ दिखाने की कोशिश करेगा या आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो बहुत तेज तूफान लेकर आएगा, आपको सफेद घोड़े आसमान से उतरते दिखने लगेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्स या गॉड हमसे कनेक्ट होते हैं हमारे सोल की वजह से, और सोल हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के फर्क को साफ साफ दिखाने में मदद करती है। बात बस ये होती है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इंट्यूशन पर बिलीव ना करने का तीसरा कारण है, आप कभी खुद की सलाह लेते ही नहीं। जब यार कोई दूसरा हमसे सलाह मांगने आता है तब तो हम बहुत जल्दी उसे बता देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, मगर जब खुद की बात है तब खुद को सलाह देने के लिए दूसरों को ढूंढ रहे होते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप जब तक खुद से सलाह या मशवरा नहीं करोगे तब तक आप किसी सही फैसले पर पहुंच ही नहीं सकते। और अपने इंट्यूशन को ना सुनने का चौथा और सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम में से मोस्टली लोगों को खुद की बातों पर बिलीव नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, या जो करेंगे वो सही होगा या नहीं। जबकि यार सही होगा या नहीं ये तो बात की बात है, पहले तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो प्लीज इन चारों चीजों को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करो। अब मैं आपको बताता हूं वो आसान रास्ते जिससे आप अपने दिल की आवाज को एकदम साफ साफ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं लाइफ के बड़े बड़े फैसलों को। सबसे पहले है अपने दिमाग को 10-15 मिनट के लिए शांत कर दिया करो। कई बार हमारे अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई सी चलती रहती है, हम डिप्रेस होते रहते हैं या फ्यूचर की फिक्र लेकर बैठे रहते हैं। मगर इन सब के चलते हुए अपने अंदर की सारी बातों को बिल्कुल चुप कर दो, कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो, बस आंखें बंद करके कुछ 10 या 15 मिनट तक आराम से बैठो। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करवाएगी और आपके मन की आवाज को आपके दिमाग तक इजीली लेकर जाएगी। इसके बाद है एक्शन अभी लेना सीखो। अगर आपको अपने सिक्स सेंस को बहुत बारीकी से जांचना है तो वो जो बोल रहा है, जो आपके अंदर से आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो करने का आपका दिल कर रहा है, मतलब आपको ये आवाज आ ही नहीं रही कि रहने देते हैं या छोड़ देते हैं या ये चीज ठीक नहीं है, या कोई काम आपको फ्यूचर में फायदा दे सकता है और वो करने का आपका अभी दिल कर रहा है, तो तुरंत उस पर एक्शन लो। आप जितना ज्यादा उसे टालने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा लेट होता जाएगा और फिर उसको करने का फायदा आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए एक्शन लेना सीखो। इसके बाद है लिखना बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज खत्म होते होते हमारी आदत ही छूट जाती है लिखने की, फिर हम यार कुछ भी लिखते नहीं और जो जरूरी काम होता है उसे भूल जाते हैं।
आपने देखा होगा जो पहले के लोग थे वो अपनी कुछ पर्सनल डायरी लिखते थे। उन्हें क्या चाहिए, वो कैसा फील कर रहे हैं, सब कुछ उस डायरी में लिखा होता था। आपको भी सेम ऐसी ही चीज करनी है। एक्चुअल में लिखने से हमें ऐसा फील होता है कि हमने अपनी सारी बातें किसी को बता दी। आप इतना ज्यादा हल्का महसूस करते हैं कि आपके माइंड को, बॉडी को और सोल को एक आराम महसूस होता है, और इस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके बाद है हर चीज के लिए ओपन रहो। जो जा रहा है उसे जाने दो और जो साथ रहना चाहता है उसे साथ रखो। अपने आप को मौका दो सच को देखने का, उसे एक्सेप्ट करने का। ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी चीज में उलझे हुए हो। जैसे अगर मैं आपको चाइनीज लैंग्वेज स्क्रीन पर दिखाऊं तो वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं आती, यानी कि उसे समझने के लिए आपको उसे जानना जरूरी है। इसी तरह जो चीज आपकी समझ से बाहर है, अगर आप उसे जानने की कोशिश करते रहोगे तो आप बहुत ज्यादा इरिटेट फील करोगे, जो ठीक नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अपने अंदर की आवाज को सुनने में मदद करेगी। आप वही कर पाएंगे जो आपके लिए सही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।